गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था और कितने प्रकार की कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म होती है वो केवल अपने को पार्ट्स बताए थे कि कैसे कैसे अपन आइसोमेरिज्म को डिवाइड करेंगे, कितने प्रकारों में डिवाइड करेंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज अपने को जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको 8 भाग बताए थे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, और ये 8 भाग में पहला जैसे कन्फर्मेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिगैंड आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये अपने ये अलग अलग प्रकार होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हर आइसोमेरिज्म के अपने को स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपको पता है कि आइसोमेरिज्म या समवायता में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और लेकिन यौगिकों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। मॉलिक्यूलर या अणु सूत्र जो है वो सेम रहेगा, समान रहेगा, और उनके गुण कुछ अलग संरचनाओं में जो विभिन्नता आएंगी, स्ट्रक्चर में जो विभिन्नता आएंगी, उनके कारण अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहला है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी बनावट में या रचना में ये भिन्नता आ जाती है, जबकि अणु सूत्र समान रहता है। कहने का मतलब ये है कि इन आइसोमर्स में ये जो है ज्योमेट्रीज अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। यहाँ पर जो ज्योमेट्रीज अलग हो रही हैं वो कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर में जो ज्योमेट्रीज में जो भिन्नता आएगी वो उनके हाइब्रिडाइजेशन के कारण आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एक लिया हुआ है, ये निकल का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये फॉस्फीन का कॉम्प्लेक्स है, PETPH2 होल ट्वाइस। ठीक है, PPH3 होता है फॉस्फीन, PPH3 का मतलब क्या है, PH3 फॉस्फीन होता है सॉरी, और PPH3 का मतलब है कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसमें से अब डाइफिनाइल रह जाता है और एक जो पीएच है या फिनाइल ग्रुप है वो अपना इथाइल ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो PET PH2 ये इथाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है और ये Br2 है। अब यहाँ पर अगर अपन इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं निकल का, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को 4 प्राप्त होता है। जैसे 2 लिगैंड ये हो गई और 2 लिगैंड ये हो गई, तो टोटल अपने पास कितनी हो गई, 4 लिगैंड्स। अब इन 4 लिगैंड्स में से अगर अपन देख रहे हैं तो ये यौगिक अपने को 2 अलग अलग प्रकार से या कलर का प्राप्त होता है। जैसे पहला वाला मैंने लिखा ग्रीन, और इसका गुण क्या है, पैरामैग्नेटिक। अगर इसका चुंबकीय गुण देखें तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, चुंबकीय। जबकि सेम फॉर्मूले का दूसरा यौगिक जो है वो ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, और ये डायमैग्नेटिक होता है। तो अब ये अंतर क्यों आया, जबकि फॉर्मूला तो सेम है, मौलिक अणु सूत्र तो सेम है। तो ये पाया गया कि इस वाले यौगिक में इसकी संरचना जो है वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसकी जो संरचना है, शेप जो है वो है टेट्राहीड्रल। तो टेट्राहीड्रल शेप में 2 मॉलिक्यूल्स तो फॉस्फीन वाले जो प्रतिस्थापित हैं वो हैं, और 2 Br वाले इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपने को प्राप्त होते हैं। दूसरा कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में इस तरीके की संरचना अपने को प्राप्त होती है, और ये संरचना जो ब्राउन और डायमैग्नेटिक ये स्क्वायर प्लेनर के कारण प्राप्त होती है, और इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ 2 जो ये है फॉस्फीन के प्रतिस्थापित ग्रुप जो है वो इधर हैं, और 2 ब्रोमाइड आयंस इस तरफ है।
तो इनके भी अपने पास दो हो सकते हैं, सिस और ट्रांस, लेकिन बेसिकली अपन इन दोनों में ये देख रहे हैं, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये स्क्वायर प्लेनर dsp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और संरचना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन बनावट या रचना इनकी अलग अलग होती है और इसलिए ये दो अपने पास आइसोमर्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो आइसोमर्स प्राप्त होते हैं इन्हें अपन कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अपना आ गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे कि नाम दे रखा है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब इसका आयनीकरण किया जाए, कोई भी यौगिक है अगर उसका आयनीकरण किया जाए तो इसका अपन कैसे आयंस में कन्वर्ट करते हैं? इस यौगिक को पानी में डाल देते हैं और पानी में ये अपने आयंस में विभाजित हो जाते हैं। जो आयंस अपने को प्राप्त होते हैं उनका अपन परीक्षण करके ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से आयंस यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये बेसिकली जो आइसोमेरिज्म अपने को प्राप्त होती है वो किस कारण होती है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, जैसे कि आपको पता है कि ये ग्रुप बाहर और अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं लिगेंड्स, और जो ग्रुप्स बाहर प्रेजेंट होते हैं ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जो बाहर उपस्थित है सपोज कोई ग्रुप, वो अंदर की तरफ आ जाता है स्फीयर के अंदर, और ये जो लिगैंड उपस्थित है ये बाहर चली जाती है। तो जब इनका आयनीकरण किया जाएगा, जब पानी में अपन इनको डालेंगे और इनका आयनीकरण करेंगे तो अपने को अलग अलग आयंस प्राप्त होंगे। इन आयंस का अपन परीक्षण कर सकते हैं, इन आयंस का अपन परीक्षण कर सकते हैं और इससे फाइंड आउट होता है कि ये अलग अलग आयंस प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अणुसूत्र तो सेम है, लेकिन आयनीकरण करने के पश्चात आयंस जो हैं या जो अपने को आयंस प्राप्त होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए इस आइसोमेरिज्म को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है CONH3 5 Br SO4। कोऑर्डिनेशन संख्या इसमें 6 है, 5 अमीन और 1 Br लिगैंड यहाँ पर उपस्थित होती है। ये Br लिगैंड जो नेगेटिव लिगैंड है ये बाहर वाले लिगैंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। कहने का मतलब अब दूसरा इसका आइसोमर कौन सा बन गया? CONH3 5 SO4 एंड Br। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर अपन पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, एक्वा सोल्यूशन अगर इसका बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव आयन के रूप में, और जो सल्फेट आयन है ये नेगेटिव या एन आयन के रूप में निकलता है। अब इस सल्फेट को कैसे पता करें? अगर इसको बेरियम क्लोराइड के साथ अपन अभिक्रिया करेंगे तो बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप जो कि व्हाइट अवक्षेप होता है ये अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए अभी आप, यहाँ तक ये प्राप्त हो जाता है। अब इस केस में क्या करें? इस केस में यदि अपन इसको बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बेरियम क्लोराइड जो है ब्रोमाइड द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता, तो कोई यहाँ पर अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। इसी तरीके से यदि इस यौगिक को AgNO3 के साथ अपन अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, जबकि यहाँ पर अगर अपन AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो AgBr का येलो कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब ये अवक्षेप जो अपने को प्राप्त हुए हैं इनको या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को ज्ञात करने के लिए अपन कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज कर रहे हैं कि ग्रेविमेट्री द्वारा कौन से आयंस या कितना बाहर आया और कितना अवक्षेप यहाँ पर प्राप्त हुआ है। जैसे बेरियम क्लोराइड के साथ यहाँ प्राप्त हुआ है, वैसे ब्रोमाइड के साथ AgNO3 के साथ Br का यहाँ पर अवक्षेप कितना प्राप्त होता है, ये ग्रेविमेट्रिकली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी मेथड्स हैं, जैसे कंडक्टिविटी मेथड है या आयनिक मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा अपन इनका मान फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके कुछ और एग्जांपल्स जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन आयनाइजेशन स्फीयर में जो लिगेंड्स हैं, स्पेशली नेगेटिव लिगेंड्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। CONH3 Cl2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, CO और यहाँ पर NO2 बाहर है, CONH3 NO2 अंदर आ गया, एक Cl प्रतिस्थापित हो गया Cl, और यहाँ पर बाहर जो है वो एक Cl आ गया। तो अब अगर इसकी अपन अभिक्रिया AgNO3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर अपने को व्हाइट अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो ये लिगेंड्स जो हैं ये आपस में इंटरचेंज हो गई। इसी तरीके से यहाँ सेम मॉलिक्यूल PTNH3 Cl2 Br2, यहाँ पर Br2 बाहर है, जबकि यहाँ पर Br2 जो Cl2 था वो प्रतिस्थापित हो गया Br से, Br कोऑर्डिनेशन के अंदर आ गया स्फीयर के अंदर, और Cl जो है ये बाहर चला गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, केवल ये आयन्स जो है नेगेटिव आयन्स इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर लिया। इसी तरीके से CONH3 NO3 SO4, अब यहाँ पर जो SO4 है ये अंदर आ गया और NO3 बाहर चला गया। तो इस प्रकार जो इंटरचेंज होता है उस आइसोमेरिज्म को अपन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि आयंस में परिवर्तन, जो आयंस अपने को फॉर्म होंगे या जो आयंस अपने को प्राप्त होंगे उनकी संख्या या उनके आदान प्रदान के कारण जो आइसोमेरिज्म ज्ञात की जाती है या प्राप्त की जाती है उसे अपन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आगे के और भी बहुत सारे अपनी आइसोमेरिज्म्स जो हैं उनके उदाहरण के साथ अपन नेक्स्ट टर्म पे इसकी स्टडी करेंगे।